तो नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास डिफ्रैक्शन फ्रॉम अ सिंगल स्लिट। ठीक है, तो पिछली बार अपने वाईडीएससी के अंदर जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था उसके अंदर हमने दो स्लिट्स यूज करी थी, है ना, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, जहाँ पे कोहेरेंट सोर्सेज से वहां पर इंटरफेरेंस कराया था। इस बार अपन एक ही स्लिट यूज कर रहे हैं, है ना, एक ही स्लिट यूज कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका सोर्स है, ये सोर्स वेव्स जनरेट करेगा, ठीक है ना, स्फेरिकल वेव्स जनरेट करेगा क्योंकि पॉइंट सोर्स मैंने लिया है तो स्फेरिकल वेव्स ये जनरेट कर रहा है। ठीक है, तो जब ये सिंगल ये स्लिट है, यहाँ पे अगर इसको मान लेता हूं मैं कि यहाँ पर ये जो स्लिट है ये बहुत ही छोटा सा है ना, बहुत ही छोटा सा है, वेरी स्मॉल। कितना स्मॉल? अपने को पता है डिफ्रैक्शन होने के लिए इसको कितना होना पड़ेगा, लगभग लगभग लैम्डा के बराबर होना पड़ेगा। ठीक है, तो मान लो अभी इतना ही है ये। ठीक है, तो जब ये जो वेव्स है इसके साथ स्लिट के साथ इंटरेक्ट करेगी तो आपको ये पता होना चाहिए विद हाइगन्स प्रिंसिपल यहां पर बहुत सारे सेकेंडरी सोर्सेस जनरेट हो जाएंगे, है ना। अपने को पता था कि अपन जब एक वेव फ्रंट बनता है तो उसके ऊपर बहुत सारे सेकेंडरी सोर्सेस होते हैं जो कि वेवलेट्स जनरेट करते हैं। ठीक है ना, तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर इन दो स्लिट्स की, ये जो दो स्लिट्स हैं बीच में, ये जो स्लिट है बीच में, इसके अंदर यहां से लेकर इसके कॉर्नर से इसके कॉर्नर तक बहुत सारे सोर्सेज बन जाएंगे, करोड़ों सोर्सेज बन जाएंगे। ठीक है, जो कि अब वेवलेट्स प्रोड्यूस करेंगे। तो अगर अपन मैं बेसिक सिंपल सा डायग्राम बनाऊं डिफ्रैक्शन को साथ लेकर, तो अपन ये बोल सकते हैं कि जो रेस है वो कुछ तो ऐसे जा रही होगी सीधी सीधी, है ना, कुछ तो सीधी सीधी जा रही होगी। ठीक है, पर जो यहां पे आएगी कौन सी वाली, जो बिल्कुल कॉर्नर पे है, वो हो जाएगी बेंड। इसका मतलब ये है कि वो बेंड हो जाएगी ऐसे, मतलब वो ऐसे जाएगी यहां पर, और जो यहां पे नीचे वाली ये भी बेंड हो जाएगी ऐसे। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि मेरे को जो ब्राइट रीजन मिल रहा है, कौन सा वाला ब्राइट रीजन, वो इतना मिल रहा है। जहां 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 लाइट पहुंच रही है वो कौन सा रीजन है, ब्राइट रीजन है। ठीक है, तो अगर मैं बोलूंगी ब्राइट रीजन कौन सा बनेगा, तो अपन ऐसे बोल सकते हैं कि जहां पर पहला डार्क आ जाएगा, जहां पर पहला डार्क आ जाएगा, है ना, दोनों साइड जहां पर पहला डार्क आ जाएगा उसके बीच में जो रीजन होगा वो आपका ब्राइटर रीजन हो। तो ये तो अपने को पता ही है कि अगर बीच में बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे अगर मैं बात करूं, कहां पर, बिल्कुल सेंटर पॉइंट पर, यहां पर जो उसका सेंटर पॉइंट है बिल्कुल, तो अगर इस पॉइंट पे बात करूं तो अपने को पता ही है कि यहाँ तो क्या पाथ डिफरेंस बिल्कुल क्या होता है, पाथ डिफरेंस जीरो होता है ना। भाई अपने दो सोर्सेस बना लिया, कितने सारे सोर्सेस बना लिए अपन ने, ये अगर मैं इन सबके सोर्सेस ले लूं, मतलब ऐसे मानो आप कि जो इसके, अगर इसको बड़ा करके बताऊं मैं तो ऐसा कुछ बनेगा ये, तो ऐसे सोर्सेस बन गए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो मान लो तो अभी 6 सोर्सेस बन गए, है ना, कैसे तो करोड़ों बनेंगे, पर अभी मैंने आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए इतने मान लिए। ठीक है, तो अगर मैं सेंट्रल पॉइंट की बात करूं, किसकी, स्क्रीन के सेंट्रल पॉइंट की, तो देखो पाथ डिफरेंस हमेशा जीरो होगा। कैसे, यहां से जो रे निकलेगी इस ओ पॉइंट पे, जो सेंट्रल पॉइंट है, यहां से जो रे निकलेगी वो इस पे जाएगी, और ये वाली यहां से जो रे निकलेगी वो इस पे जाएगी। ठीक है, यहां से जो रे निकलेगी वो इस पे जाएगी, यहां से जो रे निकलेगी वो इस पे जाएगी, यहां से जो निकलेगी इस पे जाएगी, और यहां से जो निकलेगी इस पे जाएगी। तो इसका और इसका, इसका और इसका, इसका और इसका, इन सब का पाथ डिफरेंस क्या है, जीरो है। और अपने को पता है कि अगर पाथ डिफरेंस नहीं होगा दो सोर्सेस के बीच में तो वहां पर क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। कंस्ट्रक्टिव का मतलब है ब्राइट फ्रिंज वहां पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर जो सेंटर पे है, सेंटर पे सबसे ज्यादा, क्योंकि सारे के सारे सोर्सेस है, सारे के सारे सोर्सेस एक साथ कोइंसाइड हो रहे हैं ना, ये वाला भी इधर, ये वाला भी इधर, सारे के सारे सोर्सेस ओ पॉइंट पे कोइंसाइड हो रहे, तो आपको सबसे ब्राइटेस्ट पॉइंट जो मिलेगा वो मिलेगा आपको ओ रीजन पर। ठीक है, वैसे तो आपको यहां तक, मतलब इधर तक आपको पूरा ब्राइट रीजन ही मिल रहा है, पर एक्चुअली इंटेंसिटी कम हो जाएगी, है ना, पर बीच में बिल्कुल बीच में जो है ओ पॉइंट पे, वहां पर आपको बिल्कुल सबसे ज्यादा इंटेंसिटी वाला ब्राइट पॉइंट दिखेगा। तो जो यंग्स का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था और ये सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, इसमें फर्क इतना ही है कि यंग्स में अपन दो सोर्सेस मानते थे सिर्फ, है ना, एक यहाँ एक यहाँ।
इस केस के अंदर जब सिंगल स्लिट हो जाता है तो अपने को बहुत सारे सोर्सेस कंसिडर करने पड़ते हैं, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर कितने, यहाँ पे 6 सोर्सेस मान ली मैंने आपको बताने के लिए सर, एक्चुअली में यहाँ पे करोड़ों सोर्सेस होंगे, तो उन करोड़ों सोर्सेस के साथ में उनको मिलकर इंटरफेरेंस होगा। तो कोई किसी के साथ डिस्ट्रक्टिव कर रहा है, कोई किसी के साथ कंस्ट्रक्टिव कर रहा है, तो इसी बात की अपने को स्टडी करनी है। तो अगर मुझे ये रीजन निकालना हो कि भाई ये वाला रीजन कितना होगा, ये वाला रीजन, तो मुझे क्या निकालना है बेसिकली कि पहला पहला डार्क कहां बनेगा, फर्स्ट डार्क पॉइंट कहां बनेगा, मुझे यही निकालना है। अगर मुझे ये बीच का डिस्टेंस निकालना है जो सेंट्रल है, ये पूरा ब्राइट रीजन है ना, ये पूरा ब्राइट रीजन है, तो अगर ये मुझे इसकी विड्थ निकालनी है ना, तो मुझे क्या निकालना है बेसिकली कि सबसे पहला जहां डार्क पॉइंट बन जाएगा, जहां सबसे पहले जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा, वहीं पर उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो ही क्या होगा, ब्राइटर रीजन होगा, है ना। तो ये आपका सेंट्रल रीजन हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही बनेंगे यहाँ पे डार्क फिर ब्राइट फिर डार्क फिर ब्राइट फिर डार्क फिर ब्राइट, और ऐसे ही नीचे। अब अपने को निकालना है कि ये पॉइंट कैसे निकालेंगे, मतलब ये डिस्टेंस कितना है, कितना ऊपर डार्क फ्रिंज बनेगा, ठीक है। तो इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। अब देखो, मैंने यहाँ पर एक स्लिट लिया है, ठीक है, और यहाँ पर बहुत सारे इसके सोर्सेस बना दिए हैं, है ना। अभी आपको मैंने बताया था कि बहुत सारे सोर्सेस बन जाएंगे, है ना, हाइगन्स प्रिंसिपल के हिसाब से, ठीक है। तो मैं कंसिडर करता हूं कि यहां से मतलब ओ पॉइंट से थोड़ा डिस्टेंस y ऊपर एक आपका सबसे पहला फर्स्ट डार्क फ्रिंज बनेगा, मतलब फर्स्ट डार्क वहां पर आ जाएगा। कुल मिला के ये मतलब है कि यहाँ पर अपने को ग्लो वाला रीजन है, जो ब्राइट वाला रीजन वो निकालना है। तो सबसे पहले अपने को डार्क वाला जो पॉइंट कहां पर स्टार्ट हो रहा है, तो अगर यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है डार्क वाला, तो नीचे वाला कितना है, पूरा ब्राइट है, तो यहाँ से डार्क स्टार्ट हो रहा है ना। तो अपने को ये पॉइंट निकालना है फर्स्ट डार्क कहां बनने वाला है, ठीक है। अब देखो, अभी थोड़ी सी मैथ्स अगर आप करें, तो यहां पर अगर मैं इस एंगल को थीटा मानता हूं, किसको, इस एंगल को थीटा मानता हूं, कौन सा वाला एंगल, ये पूरा एंगल, ठीक है। अब अजम्पशन के हिसाब से, अजम्पशन में चलते हैं अपन। अगर ये जो डिस्टेंस है इसको बोल देते हैं अपन डी, डी मान देते हो कैपिटल डी, और इसको अपन मानते हैं ए, ठीक है। कि जो दो एक्सट्रीम सोर्सेस है, जो जितने भी सोर्सेस बने उसके जो एक्सट्रीम सोर्सेस हैं उसके बीच में डिस्टेंस कितना है, ए है। मतलब स्लिट का डिस्टेंस, स्लिट के भी, स्लिट का जो विड्थ है वो कितना है, ए है, और बहुत ही छोटा ये रिफ्रैक्शन हो रहा है ना। और जो डी है वो काफी बड़ा है, इसका मतलब अपन अजम्पशन लेके चल रहे हैं कि डी जो है वो काफी बड़ा है, किससे, ए से। तो इस केस के अंदर क्या होगा कि आपको पता है कि ये वाली अगर मैं इसको नेम करूं, यहाँ पर इसको मैं बोल देता हूँ ए, इसको बोल देता हूँ बी, इसको बोल देता हूँ सी। तो अगर ये अजम्पशन ट्रू है, कौन सा, डी इज वेरी 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 ग्रेटर देन ए, है ना, जो कि होना चाहिए डिफ्रैक्शन के लिए। तो अगर ये ऐसी बात है, तो आप ये कह सकते हो कि बी पी और सी पी लगभग लगभग पैरेलल है, और ये अगर लगभग लगभग पैरेलल है तो इसका मतलब है ये एंगल भी कितना होना चाहिए, थीटा होना चाहिए। और अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना होगा, ये टोटल 90 डिग्री है, ये एंगल थीटा है तो ये कितना होगा, ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा। और अगर ये 90 माइनस थीटा है, ये 90 है, तो ये एंगल कितना होगा, थीटा। मतलब आपका जो एंगल ये वाला आया सी ए, और इसको नाम दे देता हूं मान लो आर, तो सी ए आर आपका एंगल कितना आ गया, थीटा आ गया। कैसे निकाला अपन ने, अजम्पशन लेके, है ना, कि डी इज वेरी 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 ग्रेटर देन ए। तो ये कुछ डायग्राम है जो आपको पता होना चाहिए, है ना। तो अभी इस सब एरोस को मैं मिटा देता हूं ताकि क्लीन लगे डायग्राम अपना। तो अगर ये एंगल थीटा है तो आप बता सकते हो ये लेंथ कितनी होगी, कौन सी वाली, ये वाली, ये लेंथ कितनी होगी, ए साइन थीटा कितनी होगी, ए साइन थीटा, ठीक है। तो अगर मैं कहूं कि इस पॉइंट का और इस पॉइंट का, मतलब यहां पर जो ए पे सोर्स है, बहुत सारे सोर्सेस हैं, जो ए पे सोर्स है और जो सी पे सोर्स है, अगर उनका मैं पाथ डिफरेंस निकालूं तो कितना आना चाहिए, ए साइन थीटा आना चाहिए, क्योंकि यहां से और यहां से तो वो रे दोनों एक ही डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। बस सी वाले को, जो सी से सोर्स है, उसको इतना डिस्टेंस ज्यादा कवर करना है, इतना डिस्टेंस ज्यादा कवर करना है, इसका मतलब है उसका पाथ डिफरेंस कितना है, ए और सी सोर्सेस के बीच में, ए साइन थीटा,
तो आपका जो पाथ डिफरेंस आया वो कितना आया, आपका जो पाथ डिफरेंस आया वो कितना आया, ए साइन थीटा। ठीक है, तो पाथ डिफरेंस अपना ए साइन थीटा आ गया। अब अपने को पी पे डार्क फ्रिंज चाहिए। तो इसके लिए आपको याद रखना है कि जब इस एक्सपेरिमेंट के अंदर जो सिंगल स्लिट है इसके अंदर अगर आपको डार्क फ्रिंज बनानी है, या मैं बोलूंगी फर्स्ट डार्क फ्रिंज बनानी है, तो आपको जो पाथ डिफरेंस है ए और सी का, मतलब अगर आप मानोगे ए और सी एक सोर्सेस हैं, तो इन दोनों के बीच में जो पाथ डिफरेंस होगा वो कितना होना चाहिए, ए साइन थीटा। तो फास्ट पाथ डिफरेंस है और वो कितना होना चाहिए, लैम्डा। कितना होना चाहिए, लैम्डा होना चाहिए। ये केस बिल्कुल उल्टा है। अगर अपन वाईडीएसई के अंदर होते, मतलब यंग्स डबल स्लिट में होते, तो एन जो अपना लैम्डा होता वो अपना कंस्ट्रक्टिव होता है, पर आप यहाँ पर अपन डार्क निकाल रहे हैं और डार्क के साथ अपन यूज कर रहे हैं लैम्डा, है ना। तो यहाँ पर उल्टा हो रहा है एक्चुअली, कि डार्क के साथ अपन एन लैम्डा करके यूज कर रहे हैं, है ना। वहां पर उल्टा यूज करते थे, है ना। वहां पे कंस्ट्रक्टिव के लिए लैम्डा होता था जो पाथ डिफरेंस होता था। तो उसका एक रीजन है, देखो क्या। तो देखो अपन ने अगर इसको प्रूव करना है कि लैम्डा वो कैसे आया, है ना, मतलब पार्ट डिफरेंस लैम्डा कैसे निकाला अपन ने, तो इसके लिए अपन देख सकते हैं कि जैसे मैंने आपको बोला था कि ए और सी के बीच में अपन ने निकाला है, क्या निकाला है, पार्ट डिफरेंस। अपन ने यहाँ पर जो पार्ट डिफरेंस निकाला था ये लैम्डा, वो किसके लिए निकाला था, ए और सी के लिए। पर दो ही सोर्सेस हैं क्या, नहीं, और भी बहुत सारे सोर्सेस हैं, तो सबका अपने को इंटरफेरेंस देखना है। ठीक है, तो अगर मैं ये बोल रहा हूं आपसे कि पार्ट डिफरेंस जो ए और सी एक्सट्रीम सोर्सेस के बीच में जो पार्ट डिफरेंस है वो अगर लैम्डा है, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा जो फर्स्ट डार्क बनेगा। तो यहां पर आप इसको देख सकते हैं कैसे, ए और सी के बीच में कितना पार्ट डिफरेंस निकाला आपने, लैम्डा। कितना पार्ट डिफरेंस निकाला, लैम्डा। तो अगर आप मान लो कि यहां पर 100 सोर्सेस हैं, है ना, अज्यूम करते हैं अपन 100 सोर्सेस बन गए इसके, वैसे तो करोड़ों होंगे पर 100 सोर्सेस बन गए यहां पर। ठीक है, तो आप यहां से देख सकते हो कि जो फर्स्ट वाली जो रे निकलेगी और जो लास्ट वाली रे निकलेगी, इन दोनों के बीच में जो पाथ डिफरेंस है वो कितना है, लैम्डा। तो इसका मतलब है कि यहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं उन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस कितना लिखा था अपन ने अभी, लैम्डा लिखा था। तो लैम्डा के हिसाब से तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना चाहिए। मैंने बोला बिल्कुल ठीक है। तो यहां पर अपन मान लेते कि ए जो है वो फर्स्ट सोर्स है और जो सी है वो 100 सोर्स है। ठीक है ना, इसके बीच में बहुत सारे सोर्सेस हैं। तो अगर 1 और 100 के बीच में कितना आया, मतलब 1 और 100 के बीच में कितना पार्ट डिफरेंस अपन ने लिखा, लैम्डा। तो क्या मुझे बता सकते हो कि फर्स्ट और 51 के बीच में कितना होगा, भाई 1 और 100 के बीच में लैम्डा है, तो यूनिटरी मेथड से 1 और 51 के बीच में लैम्डा बाय 2 होना चाहिए। और इसी तरह से 2 और 52 के बीच में भी लैम्डा बाय 2 होना चाहिए। ऐसे ही 3 और 53 के बीच में भी लैम्डा बाय 2 होना चाहिए। और ऐसे करते 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 आपको पता चलेगा कि 50th और 100 के बीच में कितना आएगा, लैम्डा बाय 2। तो ये अपन सिंपल अपनी मेंटल एबिलिटी के हिसाब से निकाल सकते हैं कि 1 से 100 के बीच में लैम्डा है, तो 1 से 51 के बीच में लैम्डा बाय 2। मतलब 1 से 51 क्या है, ए सोर्स, और जो 51th सोर्स है उसके बीच में पार्ट डिफरेंस कितना है, लैम्डा बाय 2। सेकंड सोर्स और 52nd सोर्स के बीच में पार्ट डिफरेंस कितना है, लैम्डा बाय 2। क्योंकि आधा आधा हो गया ना भाई, 1 से 100 में पूरा लैम्डा है तो आधा कर दिया 50 कर दिया तो लैम्डा बाय 2। यहाँ पे भी 2 से 52 कितना है, 50 सोर्सेस बच गए तो लैम्डा बाय 2। यहाँ से भी 3 और 53, तो यहाँ पे भी 50 सोर्सेस बचे तो लैम्डा बाय 2। मतलब 50 सोर्सेस के डिफरेंस पे लैम्डा बाय 2 अपना पाथ डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो अगर आप यहां से देखो तो अपन क्या लिखते थे कि अगर लैम्डा है पार्ट डिफरेंस तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, पर अगर लैम्डा बाय 2 है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। तो अगर इतने सारे पॉइंट इतने सारे पॉइंट अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रहे हैं और एक पॉइंट, है ना, मतलब एक दो सोर्स मिलके सिर्फ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रहे हैं सिर्फ एक बार, तो आप बताओ क्या होना चाहिए वहां पर, डार्क होना चाहिए कि ब्राइट होना चाहिए, ऑब्वियसली डार्क ही होगा। इसकी क्या इंटेंसिटी, वो कितना ब्राइट कर लेगा उसको,
मतलब आपको जो है वो डार्क ही नजर आएगा। बात समझ में आई? तो यहां पर जो लैम्डा का सिग्निफिकेंस है, मैंने आपको कहा था कि लैम्डा पार्ट डिफरेंस होना चाहिए, वो किसके लिए कहा था? ए और सी के बीच में लैम्डा होना चाहिए। पर अगर अपन बाकी सोर्सेस के बीच में देखेंगे तो उनके बीच में लैम्डा बाई टू, लैम्डा बाई टू, लैम्डा बाई टू ही आ रहा है, और उसके हिसाब से तो डार्क इंटरफेरेंस ही होना चाहिए, जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ही होना चाहिए। तो वहां पर डार्क बनेगा। तो उसका मतलब अपने पास पॉइंट पी आ गया। ठीक है, तो ए साइन थीटा कितना होना चाहिए आपका? लैम्डा। ए साइन थीटा कितना है? जो पाथ डिफरेंस अपन ने निकाला था वो लैम्डा होना चाहिए। तो यहां से अपन लिख सकते हैं कि अगर आपको डार्क इंटरफेरेंस करना हो, मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करना हो आपको, ठीक है, तो आप कैसे करेंगे? आपको जो पाथ डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए? n इंटू लैम्डा, वेयर n इज इक्वल्स टू प्लस माइनस वन, प्लस माइनस टू, एंड सो ऑन। जीरो नहीं हो सकता, अगर जीरो हो जाएगा तो सेंट्रल मैक्सिमा आ जाएगा, तो उससे जीरो नहीं लिखना गलती से भी, है ना। जीरो पे पाथ डिफरेंस जब जीरो होगा, जब तो क्या है, जब सेंट्रल पॉइंट आ गया वहां पे तो सबसे ब्राइटेस्ट पॉइंट है वो। ठीक है, तो वहां पर अपन इधर n इक्वल्स टू प्लस वन माइनस वन प्लस टू माइनस टू ऐसे करके लिख देंगे। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला आ गया। अब अपन ने लिखा था कि a साइन थीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा, पहली डार्क फ्रिंज के लिए। तो यहां से आपके पास आ जाएगा आंसर साइन थीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा बाय ए। और यहां से हम निकाल सकते हैं, क्योंकि साइन थीटा थीटा के बराबर ही होगा, क्योंकि थीटा अपन बहुत छोटा छोटा ले रहे हैं, है ना, बहुत ही छोटा लिया है, वेरी स्मॉल एंगल। तो साइन थीटा को आप लिख सकते हो थीटा, थीटा आ जाएगा आपके पास लैम्डा इंटू ए। तो कुल मिला के ये बात हो गई कि आप जब इस सेंट्रल लाइन से थीटा को लैम्डा बाय ए लोगे, मतलब कितना लोगे? लैम्डा बाय ए ऊपर लोगे, तो आपको पहली डार्क फ्रिंज मिल जाएगी। और ऐसे ही थीटा कितना लैम्डा बाय नीचे लोगे तो आपको पहली नीचे की तरफ डार्क फ्रिंज मिल जाएगी। ठीक है, और ऐसे ही आप बाकी भी निकाल सकते हो। ठीक है, कैसे? अपने को क्या करना है? सीधा पाथ डिफरेंस अपने को पता है कितना होना चाहिए डिस्ट्रक्टिव के लिए, एन लैम्डा होना चाहिए। तो ए साइन थीटा किसके इक्वल होगा? एन लैम्डा के। और एन क्या है यहाँ पर? प्लस माइनस वन, प्लस माइनस टू, ऐसे करके बहुत सारा। तो आप यहां से निकाल सकते हो थीटा इक्वल्स टू एन लैम्डा बाय ए। तो अगर आपको जो भी विड्थ की निकालनी हो, मतलब जो भी आपको nth नंबर का आपको मिनिमा निकालना हो, डार्क जो अपन निकाल रहे हैं डार्क फ्रिंज, तो आप वहां से निकाल सकते हो। तो यहाँ पर एन वन डालोगे आप, थीटा वन, तो आपके पास लैम्डा बाय ए आ जाएगा। थीटा टू डालोगे तो टू लैम्डा बाय ए आ जाएगा। ऐसे करते करते सारे आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये बात हो गई आपकी थीटा की। तो ये एंगल है ना, अपन एंगल में गिन रहे हैं इसको, कि एंगल, अपन एंगल कितना ऊपर लोगे कि आपको डार्क फ्रिंज मिले। और यहां से एंगल से आप इसका डिस्टेंस भी निकाल सकते हो। भाई यहाँ पे थीटा कितना है? थीटा आपके पास है, थीटा कितना गिवन है? थीटा, इसको मैं टेन थीटा भी लिख सकता हूँ, क्योंकि थीटा बहुत स्मॉल है, तो टेन थीटा को जब थीटा लिख सकते हैं तो थीटा को भी टेन थीटा लिख सकते हैं। तो थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा, और वो किसकी इक्वल है? वाई अपॉन डी, वाई अपॉन डी। तो आपके पास वैल्यू आ गई थीटा इक्वल्स टू वाई अपॉन डी, थीटा इक्वल्स टू वाई अपॉन डी। तो यहां से आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। आपके पास आंसर आया था थीटा इक्वल्स टू एन लैम्डा बाय ए, और आपके पास थीटा का और भी आंसर आया था, थीटा इक्वल्स टू वाई बाय डी। तो यहां से अगर आप आंसर निकालें तो आपके पास आ जाएगा y बाय डी इज इक्वल्स टू एन लैम्डा अपॉन ए। y आ गया आपके पास एन लैम्डा डी बाय ए। तो यहां से आपका ये आंसर हो गया। मतलब इतना ऊपर, कहां से? सेंट्रल पॉइंट से इतना ऊपर, y ऊपर आपको पहली डार्क फ्रिंज मिल जाएगी, है ना। और n निकालने हैं तो n की आप वैल्यू डालते जाओ और आंसर निकालते जाओ। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जितने भी आपको डार्क फ्रिंजेस निकालने हैं तो आप इससे फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो अपन ने डार्क फ्रिंज निकालने का फॉर्मूला देख लिया, कितना है वो? एन लैम्डा बाय ए। ठीक है, तो एन उसमें डालते जाना और अपनी जो डार्क फ्रिंजेस है वो निकालते जाना। अब ब्राइट की बात करते हैं, है ना, ब्राइट की। तो ब्राइट के केस में आपका जो पार्ट डिफरेंस तो सेम ही रहेगा, है ना। पार्ट डिफरेंस कितना आया था अपना? ए साइन थीटा, है ना। मैं पी पॉइंट पे अभी अब ब्राइट फ्रिंज बना रहा हूं, तो उसका पार्ट डिफरेंस कितना है? ए साइन थीटा है। अगर मुझे ब्राइट फ्रिंज चाहिए
ठीक है, अगर मुझे ब्राइट फ्रिंज चाहिए तो इसको मुझे डालना पड़ेगा, पहली ब्राइट फ्रिंज अगर मुझे चाहिए पहली वाली, तो मुझे इसको जो डालना पड़ेगा पार्ट डिफरेंस वो आएगा 3λ/2। अब यहां पर भी उल्टा है, ठीक है, वहां पर जब 3λ/2 होता था YDSE के अंदर, यंग डबल स्लिट के अंदर, तो डिस्ट्रक्टिव बनता था, यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव बन रहा है। पर एक्चुअली आपको पता है यहाँ पर जो पार्ट डिफरेंस है वो दो सोर्सेस के बीच में लिया हुआ मैंने, है ना, ए साइन थीटा किसके बीच में पार्ट डिफरेंस है, दो एक्सट्रीम सोर्सेस के बीच में, और सोर्सेस कितने करोड़ों हैं, अपने को तो करोड़ों सोर्सेस के इंटरफेरेंस से डील करना है, सिर्फ एक से नहीं, है ना, मतलब ऊपर और नीचे वाले से नहीं, एक्सट्रीम वाले से नहीं करना है सिर्फ, कि एक्सट्रीम के दो पॉइंट्स को आप, एक्सट्रीम के जो दो सोर्सेस हैं उनका पार्ट डिफरेंस निकाल के कर लो, अगर उनका ही निकालना होता तो आंसर तो डिस्ट्रक्टिव ही आता, ठीक है, पर अपने को सारे डिस्कस करने, जितने भी पॉइंट्स है, करोड़ों पॉइंट्स होंगे, है ना। तो 3λ/2 ये आया कैसे, अब देखना, तो 3λ/2 कैसे आया वो देखो। मैंने आपको क्या बोला कि ए और सी, है ना, ए और सी के बीच में कितने पॉइंट्स हैं, बहुत सारे सोर्सेस होंगे, है ना, करोड़ों सोर्सेस होंगे, पर अभी मैं फिलहाल आपको समझाने के लिए 99 सोर्सेस ले लेता हूं, है ना, जिससे आप क्लियर अंडरस्टैंडिंग आएगी कि कैसे 3λ/2 कैसे निकला आपका आंसर, है ना। तो ए और सी इन दोनों के पॉइंट्स के बीच में जो एक्सट्रीम सोर्सेस हैं, इन दोनों के पॉइंट्स के इन दोनों का पार्ट डिफरेंस अपन ने निकाला था, अभी कितना आया था, वो ए साइन थीटा आया था, ठीक है, और अपन ने ए साइन थीटा को किसकी इक्वल करा है, 3λ/2 के इक्वल करा है, ठीक है, यही बात है। तो अगर ए और सी मतलब फर्स्ट और 99 के बीच में एंगल जो पार्ट डिफरेंस है वो कितना है, 3λ/2 है, ये मान रहा हूं ना मैं, 3λ/2 मैंने आपको मनवा लिया कि 3λ/2 मानना है आपको, तो उसको सही प्रूफ कर रहे हैं कि हाँ ऐसे ही होगा, तो 3λ/2 है। तो क्या आप बोल सकते हो कि अगर मैं इस AC के इनके सोर्सेस को मैं 3 हिस्सों में डिवाइड कर दूं, मतलब मैं मान लूं, मतलब मैं मान लेता हूं कि यहाँ पे फर्स्ट है और ये 99 है, यहां बीच में 33 होगा, और यहां पर बीच में, मतलब बीच में नहीं, मतलब थोड़ा सा इधर कितना होगा आपका 66 होगा, ठीक है, ये गिनती चल रही है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 33, फिर उसके बाद 66, फिर ऐसे करके 99 तक, 99 सोर्सेस बनाए मैंने अभी, है ना, वैसे होते कितने करोड़ होते हैं पर अभी समझाने के लिए। अच्छा, तो अगर इस टोटल का आपके पास 3λ/2 पाथ डिफरेंस है, तो आप बता सकते हो कि यहां पर कितना होगा, λ/2 होगा, यहां पर कितना होगा, λ/2 होगा, और यहां पर भी कितना होगा, λ/2 होगा, ताकि सबको ऐड करके कितना आ जाए, 3λ/2 आ जाए। भाई टोटल ए और सी के बीच में 3λ/2 था टोटल, उसको मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, तो ए से लेकर 33 तक, मतलब फर्स्ट से लेकर 33 तक के बीच में जो पाथ डिफरेंस होगा कितना होगा, λ/2 λ/2 λ/2, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो फर्स्ट है और 99 है उसमें तो 3λ/2 है पार्ट डिफरेंस, ठीक है। अब मैं कह सकता हूं कि फर्स्ट और 34th उनके बीच में एंगल कितना होगा, λ/2, सॉरी पाथ डिफरेंस कितना होगा, λ/2, और ऐसे ही मैं ये कह सकता हूं कि सेकंड और 35th के बीच में कितना पार्ट डिफरेंस होगा, λ/2 होगा, और ऐसे करते करते आपको पता चलेगा कि 33 और 66 के बीच में कितना पार्ट डिफरेंस होगा, λ/2 होगा। तो कुल मिला के बात ये हुई कि ये सब क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रहे हैं, है ना, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रहे हैं, मतलब 1 और 99 तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया, 1 और 34, 2 और 35, ऐसे कर करके 33 तक 66 तक ये सब ने इस आपस में काट लिया एक दूसरे को, है ना, मतलब पार्ट डिफरेंस क्योंकि आउट ऑफ फेस है, λ/2 है, λ/2 में को पता है कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, तो इसलिए इन दोनों ने आपस को काट लिया, ठीक है। बच कौन से सोर्सेस गए, 67 से 99 तक, या 99 तक नहीं 98 तक, ये सारे सोर्सेस बच गए, और ये जो सारे सोर्सेस हैं इनको काटने वाला कोई नहीं है, इनके साथ इंटरफेरेंस करने वाला कोई नहीं है, तो ये क्या करेंगे, लाइट प्रोड्यूस करेंगे, वहां पर लाइट फेंकेंगे, इसका मतलब है कि यहां पर 3λ/2 मैंने बिल्कुल सही लिया था, और वहां पर आपको ब्राइट फ्रिंज मिल जाएगी। तो अगर पहला आपको मैक्सिमा निकालना हो, कितना, फर्स्ट मैक्सिमा
या मैं बोलूं कि फर्स्ट आपको ब्राइट निकालना हो तो पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए आपका, a sin थीटा इज इक्वल्स टू 3 लैम्डा बाय 2 फर्स्ट मैक्सिमा के लिए कितना होना चाहिए, 3 लैम्डा बाय 2 होना चाहिए। ठीक है, और ऐसे करते करते आप बाकी भी निकाल सकते हैं। और अगर आपको मैं फाइनल फॉर्मूला बताऊं तो वो हो जाएगा आपका a sin थीटा जो कि पाथ डिफरेंस है इज इक्वल्स टू n प्लस हाफ इंटू लैम्डा। ठीक है, कितना आया, n प्लस हाफ इंटू लैम्डा, ये होना चाहिए। और यहां से अगर आप थीटा की वैल्यू निकाल लें तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास n प्लस हाफ इंटू लैम्डा बाय ए। तो यहां से आप वैल्यू निकाल सकते हैं। और n की वैल्यू यहाँ पर कहां से कहां तक है, n की वैल्यू है यहाँ पर +-1 +-2 ऐसे करते करते अब +1 लिखेंगे तो 1 क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1 हाफ 3/2। तो पहला आपके पास मैक्सिमा आ गया, 2 रखेंगे तो सेकंड मैक्सिमा आ जाएगा। तो कुल मिला के जो आपका थीटा है ये क्या है, एंगल है, कितना एंगल ऊपर जा रहे हो तो आपका मैक्सिमा आ रहा है। तो फर्स्ट मैक्सिमा कितने पे आएगा, 3 लैम्डा बाय 2 ऊपर जाने पे, है ना, एंगल 3 लैम्डा बाय 2 एंगल ऊपर जाने पे कितना आएगा आपका फर्स्ट मैक्सिमा आ जाएगा। तो अगर मैं फर्स्ट मैक्सिमा की डिस्टेंस निकालूं तो यहां से निकाल सकते हो a sin थीटा कितना था आपके पास फर्स्ट मैक्सिमा के लिए 3 लैम्डा बाय 2 था, तो यहां से थीटा आपके पास आ जाएगा 3 लैम्डा बाय 2 a। तो अगर जब आप इतना एंगल को घुमा दोगे, है ना, कितना एंगल, इतना एंगल को घुमा दोगे तब आपके पास फर्स्ट मैक्सिमा आ जाएगा। ठीक है, और यहां से अपने को पता है कि थीटा की वैल्यू तो y बाई डी भी होती है, जो y जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहां से आप निकाल सकते हैं y इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे ये छोटा डी नहीं है, ये बड़ा डी होगा, है ना, बड़ा डी जो कि स्क्रीन और सोर्सेस के बीच में डिस्टेंस है। तो यहां से निकाल सकते हो आप y इक्वल्स टू 3 लैम्डा बाय 2a इंटू डी। तो यहां से आपके पास सेंटर पॉइंट से कितना ऊपर आपको ब्राइट फ्रिंज मिलेगी उसका डिस्टेंस भी आ चुका है। ठीक है, और अगर इसका आप सिंपल फॉर्मूला आपको पता ही है कितना है, थीटा इक्वल्स टू n प्लस हाफ इंटू लैम्डा बाय ए। तो ये एक बेसिक कहानी है सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन की, तो आपको ये पता होना चाहिए, है ना। अब फर्स्ट मैक्सिमा सेकंड मिनिमा ये सब अल्टरनेट बनेंगे, आपको पहले से पता है ना, अल्टरनेट बनते ही हैं। तो पहला बीच में जो है वो सेंट्रल मैक्सिमा बन रहा है, उसके बाद फर्स्ट मैक्सिमा बने, उसके बाद फिर फर्स्ट डार्क फ्रिंज बनेगा, मतलब फर्स्ट मिनिमा फिर फर्स्ट मैक्सिमा फिर सेकंड मिनिमा फिर सेकंड मैक्सिमा, ऐसे करके बनेंगे। और नीचे भी बिल्कुल सेम प्रोसीजर फॉलो होगा। ठीक है, तो ये बेसिक आइडिया है सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन का। तो यहाँ पर केसेस उल्टे हैं, है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। एक्चुअली अपन जो पार्ट डिफरेंस लेते हो बिल्कुल सही है, n लैम्डा का मतलब है कंस्ट्रक्टिव, n प्लस हाफ इंटू लैम्डा का मतलब है डिस्ट्रक्टिव। पर यहाँ पर अपन जो लेते हैं, यहाँ पे सोर्सेस इतने सारे हैं कि अपने को सारे सोर्सेस के बीच में इंटरफेरेंस को देखना पड़ता है। ठीक है, तो 3 लैम्डा बाई 2 लेंगे तो जो ऊपर के सोर्सेस मतलब जो एक्सट्रीम है उनमें तो डिस्ट्रक्टिव हो ही रहा है ना, उनमें तो डिस्ट्रक्टिव हो रहा है, पर बीच में जो सोर्सेस है उसकी वजह से 3 लैम्डा 2 की वजह से वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रहे हैं, तो इसको वहां पर ब्राइट बनेगा। तो अपने को तो ब्राइट चाहिए ओवरऑल, अपने को एक्सट्रीम से मतलब नहीं है, अपने को ब्राइट चाहिए। तो जो a sin थीटा होता है कितना होता है आपका पार्ट डिफरेंस बिटवीन द एक्सट्रीम पॉइंट्स। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो फर्स्ट मैक्सिमा फर्स्ट मिनिमा ऐसे करके कितने भी आप मैक्सिमास मिनिमास निकाल सकते हो। ठीक है, और ये भी आपको पता है कि जैसे जैसे आप सेंटर से दूर जाएंगे वैसे वैसे आपकी इंटेंसिटी जो है लाइट की वो कम होती जाएगी। मतलब सेंटर की जो है, जो सेंटर है, जो बिल्कुल सेंटर है यहाँ का स्क्रीन का, जहां पर मैक्सिमा बन रहा है वहां पर सबसे ज्यादा इंटेंसिटी होगी I0। ठीक है, तो ये कहानी थी सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन की। तो यहाँ पर सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन को अपन फिनिश करते हैं, है ना। फर्स्ट मैक्सिमा फर्स्ट मिनिमा आपको सारे निकालने आ गए। अब आप कैसे भी निकाल सकते हो, विथ निकाल सकते हो, उसकी स्पेसिंग निकाल सकते हो, कुछ भी निकाल सकते हो। आपको बेसिकली कितना एंगल वो बना रहा है ना, बिल्कुल सेंटर से गिननी है हर चीज, है ना। हर चीज कहां से गिनेंगे अपन, सेंटर से गिनेंगे। आप y मानो या फिर थीटा मानो, एक ही बात है। ठीक है, थीटा के टर्म्स में अलग फॉर्मूला है, y के टर्म्स में अलग फॉर्मूला है, y और थीटा का अलग फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए। तो यहाँ पर अपना वेव ऑप्टिक्स जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है।